हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। तो किचन काफ़ी बड़ा है और इस तरीके से फ़ोन में रखी हूँ कि एक एक कोना कैप्चर हो सकता है, क्योंकि खुद से ही शूट कर रही हूँ। तो आज मैं कर रही थी किचन की सफाई। तो मैंने ले ली हूँ एक झाड़ू और उसमें लगाई हूँ एक लकड़ी, ताकि इसकी हाइट बढ़ सके, क्योंकि जाले बहुत ऊपर ऊपर लगे थे। तो मुझे उनको निकालने के लिए झाड़ू की मदद से इनको निकालना था। तो झाड़ू तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है, तो इसलिए मैंने इसमें एक लकड़ी लगा ली थी। और कुछ ही दिन पहले मैंने सफाई की थी, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो आज मुझे फिर से लगा कि किचन की फिर से सफाई करनी चाहिए, तो मैं आज फिर आ गई हूँ किचन में। और कुर्सी पे चढ़ चढ़ के मैंने जाले निकाले हैं। और इस समय पे और जाले बहुत जल्दी हर हफ्ते लग जाते हैं, तो उतना तो दिखता नहीं है हर हफ्ते में, लेकिन 15 दिन के अंदर में जाले दिखने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा आज चलो शुरुआत करते हैं जाले निकालने की। तो देखिए, एक कोने की सफाई हो गई थी, अब मैं आ गई थी दूसरे कोने में। और ये ना कोने कोनों में ज़्यादा लगा रहता है। और देखिए यहाँ पे जो वेंटिलेटर दिया हुआ है, इसमें ऐसा किनारे किनारे लगा होता है, तो एक जगह खड़े होकर तो नहीं बनता है। तो हमें थोड़ी थोड़ी दूर बाद मुझे कुर्सी सरका के और फिर से वहाँ झाड़ना पड़ता था। और उतनी लंबी भी लकड़ी नहीं थी कि ज़्यादा 2 हाथ तक की सफाई होती थी, फिर मुझे हटाना पड़ता था कुर्सी को। तो इस तरीके से कितने बार चढ़ना उतरना होता है सफाई करने के लिए। और घर अगर साफ़ सुथरा ना हो तो मन भी नहीं लगता है। तो और ये ठंड में तो ज़्यादातर ही जाले लगते हैं। मच्छर और मकड़ियाँ ये ज़्यादातर कमरे में होती है। तो मैं आ गई थी ये तीसरे कोने में इस तरीके से। और आधा तो मैंने अभी किया भी नहीं था, आज आधा ही की थी, क्योंकि किचन हमारा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लंबा सा किचन है। तो मैंने एक तरफ की सफाई की थी और एक तरफ की और रह चुकी थी। मैं आ गई थी अब इस साइड पे किचन, जिस तरफ पे हमारा सामान रखा हुआ है, खाना बनता है। और ये बहुत सारे सामान हैं जो हमने रैक पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, और निकालने में बड़ी दिक्कत भी होती है कि जहाँ सामान रखा हुआ रहता है ना, वहाँ के जाले भी बड़े मुश्किल से निकलते हैं। और भाई ये मकड़ियों का तो कुछ कहना ही नहीं है, कि बस हर दिन नई नई कहाँ से आ जाती है बताएं। और इतना मजबूत जाला बनाती हैं कि उसको अगर आप अच्छे से अगर निकालें नहीं तो वो वहीं दीवार में ही चिपक जाता है। और अभी यहाँ पे पेंटिंग नहीं हुई है, तो और बड़े अच्छे से दिखता है यहाँ तो जाला, क्योंकि ये वाइट वाइट रहता है और वो जाला जो ज़्यादा हो जाता है तो वो ब्लैक हो जाता है। और जैसे कलरफुल बिल्डिंग रहती है तो उतना समझ में नहीं आता है। तो जाले हमारे निकाल के हो गए थे, तो मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने। और मेरी झाड़ू पानी से पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे नहाए थे तो पानी ना यहाँ आ जाता है। तो झाड़ू रखी रही होगी, ध्यान नहीं दी मैंने। और फिर जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब देखी, तो यहाँ फटाफट हम लगा लेते हैं झाड़ू। उसके बाद हमें मारना पड़ेगा यहाँ पोछा, ताकि क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। क्योंकि जाले जब हम निकालते हैं तो कुछ डस्ट नीचे भी आ जाती है, तो डस्ट को झाड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर पोछा लगाने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगा ली थी। और झाड़ू लगाने के बाद मैंने पानी थोड़ा गर्म कर ली थी, क्योंकि इस टाइम पे पानी बहुत ठंडा है टंकी का। तो मैंने इसे गर्म करने रख दी थी, जब तक मैंने जाले निकाले पोछन के लिए तैयारी करी थी, जब तक कि मेरा पानी गर्म हो गया था। तो मैं आ गई थी यहाँ पे। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हो, ये है बाथरूम का दरवाज़ा। तो यहाँ हमेशा गीला रहता है बहुत टाइम तक, क्योंकि खनक पानी जब फेंकती है, मैं आराम से फेंकती हूँ, आराम से यूज़ करती हूँ, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा गीला रहता है। तो मुझे यहाँ से तो डेली 2-3 बार पोछा मारना ही पड़ता है। और अभी किचन का काम होगा तो देखूँगी इसकी जो क्या बोलते हैं, इसको डेहरी बोलते हैं हम लोग के यहाँ, तो इसको थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा, ताकि पानी इस साइड ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी किचन का भी काम काफ़ी का बचा हुआ है। और यहाँ मैंने विंटर के मोजे पहने हुए थे, इनको लेग वाले ब्लैक वाले, इनको पहन के बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इनको पहन के और साफ़ सफाई कर रही थी मैं। और क्या होता है ना, इससे एक तो गर्माहट सी मिलती है, पता नहीं किस चीज़ का कपड़ा होता है, ये तो बहुत अच्छा सा गर्म होता है। तो मैं लगा लेती हूँ यहाँ फटाफट से अपना पोछा। और उसके बाद काम फिनिश। आज ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे, बर्तन सब हो चुके थे सुबह ही। और ये मैं पोछा लगा रही हूँ आज बाद में, क्योंकि सारा काम आज मैंने पहले निपटा ली थी। और आज थोड़ी सी धूप भी निकली थी अच्छी वाली। 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा कोहरा था,
और आज अच्छी खासी धूप निकली थी और कपड़े भी धुलने के थे, लेकिन आज मैंने सोचा नहीं पहले सफाई कर लेते हैं। कपड़े हो सकते 1-2 दिन बाद भी धुलेंगे तो चलेगा। और ये हमने लाए हैं रैक, जो अभी इसका काम नहीं हुआ है लगा के, क्योंकि इसके लिए चाहिए मशीन जो छेद करने वाली होती है ना दीवारों में, क्योंकि ये सीमेंट की उसमें खीले ठुकते नहीं हैं। तो जल्दी से लाएंगे मशीन और फिर हम यहाँ लगाएंगे। तो रैक अभी काफ़ी कुछ काम बाकी है किचन का, इसलिए मैं ना बहुत कम ही वीडियो भी अपलोड कर पाती हूँ किचन की, क्योंकि किचन पहले जब मेरे वीडियोस में किचन बहुत अच्छा होता था, और अभी पता नहीं 1 महीने लग रहे हैं कि कितना टाइम हो रहा है। वैसे काम चालू करने के लिए सामान तो आ चुका है, बस 1-2 दिन में चालू हो जाएगा काम। अभी सब मिस्त्रियों पे डिपेंड होता है कि वो कब कर रहे हैं, क्योंकि वो ही नहीं कर पाते, बोलते हैं छोटा काम है इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। और हमारे यहाँ पे अभी भी हम लोग इस तरीके से हाथों से पोछा लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास में अभी जो खड़े खड़े पोछा लगाते हैं वो नहीं है। तो मैं इस तरीके से बैठकर आराम से पोछा लगाती हूँ। इससे हेल्थ भी ठीक ही रहती है, बढ़िया रहता है सब कुछ। क्योंकि मैं ज़्यादा मोटी नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पोछा लगाने में। आप कहोगे अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेती है, तो हाँ मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी टाइम से हैबिट है इस तरीके से पोछा मारने की। तो और मुझे उतना ज़्यादा खास पसंद भी नहीं आता वो वाला, क्योंकि वो टाइल्स वाइल्स में अच्छा रहता है। और हमारे यहाँ पे टाइल्स नहीं है, नॉर्मल सा फर्श है, तो इस पर इस तरीके से बैठ के अच्छे से पोछा मारो तभी ठीक रहता है। और ये देखिए किचन, आधा किचन बना हुआ है, अभी आधा काम बाकी है किचन का, बेसिन बनना बाकी है। तो इस तरीके से यहाँ साफ़ सफाई भी मैं करती हूँ ना, तो उतना नहीं आता है। तो यहाँ अंकल जी आ गए थे पूछने के लिए कि वो काम चालू करना था, तो इसके यहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ था। तो मैंने कहा 2 मिनट अंकल जी, उसके बाद में मैं फटाफट पोछा लगा दूँगी, तो बाकी सामान में निकाल के दे दूँगी। क्योंकि रेत मंगवाए हैं ना, काम चालू करना है, तो वो रेत को भरना था उन लोगों के लिए। तो वो बोल रहे थे कि आपका पोछा लगा के हो जाए तो बता देना, तो मैं अपना सामान निकलवा लूँगा वहाँ से। तो इस तरीके से अभी काफ़ी सारा काम बाकी पेंडिंग पड़ा हुआ है, धीरे धीरे करके होगा। क्लीनिंग करने में जितनी मेहनत लगती है, क्लीनिंग के बाद उतना ही अच्छा लगता है कि बाद में जो साफ़ सफाई होती है बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे खुद पे इस तरीके से खुद से ही करना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम जो चीज़ करे हुए रहते हैं उसमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, जो चीज़ हमसे नहीं बनती है उसको सीखने में कभी कभी कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन घर के काम तो 90% लेडीज़ है अपना घर का काम खुद ही करती हैं, तो उनमें से मैं एक हूँ जो मैं भी अपने घर का काम खुद ही करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा फटाफट पोछा भी हो जाता है, उसके बाद काम फिनिश। और किचन मुझे अभी थोड़ा सा जमाना है, पर मैं सोच रही हूँ कि ये किचन बन जाए, उसके बाद में सारी चीज़ें मैं सेपरेट तरीके से रखूँ। जैसे रैक आया, रैक लग जाए, फिर उसके बाद में ये बाकी जो साइड में खिड़की दिख रही है, यहाँ पे भी मैंने पुस्तकें रखी हुई हैं, तो यहाँ मुझे सारे डिब्बे जमाना हुआ है। जैसे मेरी पुरानी किचन थी उसी तरीके से मुझे यहाँ भी करना है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से मेरी किचन सेट होगी, और वो ब्लॉग भी आप लोग के साथ जल्दी ही मैं शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि 15 दिन के अंदर में ये सब कुछ हो जाए, तो काफ़ी अच्छा होगा। और जब तक किचन पूरा भरा भरा सा नहीं लगता है तब तक मन ही नहीं करता ना कुछ करने का। तो अभी मेरी किचन बहुत रूखी सूखी सी है। तो यहाँ पे मेरा पोछा हो चुका था, और पोछा लगाने से 2 मिनट पहले दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैंने दूध गर्म करने रख दी थी। और यहाँ देखिए मेरा पोछा पूरे तरीके से हो गया, पर अभी थोड़ा गीला है। और मैं चली जाऊँगी स्कूल से आने तक तो ये सब सूख जाएगा। और बहुत ही अच्छे इस तरीके से यहाँ खाना बना हुआ है, सब कुछ मैंने बर्तन भी साफ़ कर ली थी सब कुछ। आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू।